नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विसेज में डीसी में। फाइनली एग्जामिनेशन का कैलेंडर आ गया है और डेट्स वही हैं जो मैंने अपने 29 मई वाले वीडियो में आप लोगों को बताई थी। मतलब यूपी पीसीएस की जो प्री की डेट है वो 27 अक्टूबर है और आरओ प्री की जो डेट है वो 22 दिसंबर है। ठीक है, बट आयोग ने कैलेंडर तो रिलीज़ कर दिया है, बट कैलेंडर रिलीज़ करके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट कर दिया है। क्या है ये कन्फ्यूज़न, कैसे इस कन्फ्यूज़न को हैंडल करना है और अब हमें क्या करना है कि ये दोनों ही एग्ज़ाम्स हमारे बहुत अच्छी तरह से हम इसे क्लियर कर सकें। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं रखेंगे, शॉर्ट में आपको बताएंगे और आप उसे फॉलो करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये दोनों एग्ज़ाम्स निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, आई मीन चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा जो आयोग ने जो कैलेंडर रिलीज किया है उसमें कंफ्यूजन क्या है। देखिए कंफ्यूजन की जहां तक बात है, 27 अक्टूबर को होगा आपका प्री, 27 अक्टूबर को होगा प्री। 27 अक्टूबर को प्री होने के बाद कम से कम 1 महीना लगेगा इसका रिजल्ट आने के लिए। तो रिजल्ट इसका आप मान के चलें लगभग नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और जितने भी लोग यूपी पीसीएस देते हैं उनमें से जो मेजॉरिटी होती है वो कहीं ना कहीं आरओ का भी एग्ज़ाम देती है। ठीक है, तो आप 27 अक्टूबर को प्री दे रहे हैं और आरओ आपका है, आरओ का जो आपका एग्ज़ाम है ये 22 दिसंबर को है। ठीक है, तो नवंबर में रिजल्ट आने के बाद ही 22 दिसंबर तक आप फंसे रहेंगे आरओ के प्रीलिम्स में। ठीक है, और जब आप 22 दिसंबर को आरओ का प्रीलिम्स दे देंगे उसके बाद मेंस के लिए कोई खास समय नहीं बचेगा। मेंस कैसे करेंगे तो इम्पोर्टेंट मुद्दा ही है। और अगर आपने आयोग का कैलेंडर देखा होगा तो उसमें आयोग ने अभी तक मेंस की डेट डिक्लेयर नहीं करी है। तो जनरली 3 महीने मिलते हैं प्री और मेंस के बीच में। तो अगर 27 अक्टूबर को प्री हो रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक, तो जो मेंस आपको देना होगा वो कहीं ना कहीं आपका फरवरी में फंसेगा। ठीक है, और अगर 22 दिसंबर तक आप आरओ के प्रीलिम्स में उलझे हुए हैं तो केवल जनवरी और थोड़ा सा फरवरी, इतने कम समय में मेंस की तैयारी हो पाना बहुत ही मुश्किल काम है। कैसे करेंगे तैयारी? तो कैलेंडर तो आया है, खुशखबरी भी है, आपको पता भी है अपडेट्स, इसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। बट अगर आपको फाइनली इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होना है तो आपको इस कंफ्यूजन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब करना क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो भी लोग यूपी पीसीएस के लिए सीरियस हैं, इनफैक्ट आरओ के लिए भी सीरियस ही होंगे, तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अभी देखिए, अभी जून चल रहा है, जून की जस्ट स्टार्टिंग हुई है, 4-5 तारीख है। ठीक है, पूरा जून आपके पास है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर भी ऑलमोस्ट पूरा ही है। लगभग 5 महीने आपके पास है। ठीक है, तो इसमें से अब आपको करना क्या है कि अगस्त तक, मतलब 15 अगस्त तक, 15 अगस्त तक आपको करना है प्री प्लस मेंस की तैयारी करिए। और 15 अगस्त के बाद, मतलब 16 अगस्त से 26 अक्टूबर तक यहां पे आपको करना है ओनली प्रीलिम्स, ओनली प्री। ठीक है, अगर इतना आप करते हैं तो मेंस की काफी तैयारी अभी इसी पीरियड में हो जाएगी और आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंस की तैयारी अभी नहीं करते हैं तो बाद में फिर समय नहीं मिलेगा और आप किसी भी कीमत पे मेंस अच्छा नहीं कर पाएंगे। प्रीलिम्स तो क्या है, सिर्फ पासिंग स्टेज है,
एक फिल्टरेशन प्रोसेस है, बट मेरिट कौन बनाएगा? मेंस बनाएगा, चाहे वो RO हो, चाहे वो UPPCS हो। तो दोनों ही एग्जाम्स में मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, जहां तक प्रीलिम्स की बात है, जहां तक बात प्रीलिम्स की है, तो इसमें देखिए टोटली 6 सब्जेक्ट्स हैं। टोटली 6 सब्जेक्ट्स पे ही आपको काम करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी और जनरल साइंस। 6 GS के सब्जेक्ट्स हैं, प्लस एक करंट अफेयर्स है। ठीक है, प्री में 6 GS के सब्जेक्ट्स हैं, प्लस करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो टोटल आपको 7 चीजें करनी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे जो GS है वो सेम है, RO के लिए भी सेम है और UPPCS के लिए भी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रीलिम्स के लिए आपको ये 6 सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से तैयार करने होंगे। तो इसके लिए करना क्या है, अगर आपने पहले से स्टैटिक किताबों को पढ़ रखा है तो अपना स्टैटिक बुक्स का या स्टैटिक पोर्शन का रिवीजन करिए। ठीक है, एंड सेकंड थिंग, घटना चक्र। घटना चक्र को एकदम बाय हार्ट कर लीजिए, रट लीजिए, घटना चक्र को रट लीजिए। तो PYQs और स्टैटिक पोर्शन, ये 2 काम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है, जो करंट अफेयर्स है उसमें है जो जो PCS देने वाले लोग हैं वो इसको इस तरह से पढ़ें कि प्री का काम तो हो ही, प्लस साथ में उनका मेंस की भी चीजें हो जाएं। और जो RO वाले हैं वो तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही करंट अफेयर्स पढ़ें, उनके लिए वही अच्छा है। ठीक है, अब UPPCS और RO, देखिए UPPCS जो लोग दे रहे हैं ये मेंस में कम से कम, जैसे GS के 6 पेपर होंगे तो 6 में से कम 3 पेपर या 4 पेपर अभी खत्म कर लें, मतलब 15 अगस्त से पहले 3 या 4 पेपर खत्म कर लें। एटलीस्ट PYQs देख लें, उनकी अंडरस्टैंडिंग बना लें, एनालिसिस कर लें और ये जान जाएं कि कैसे क्या करना है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए हुए UPPCS का एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। और जो RO दे रहे हैं वो कम से कम हिंदी पे अपना ध्यान दें और हिंदी के साथ साथ निबंध लेखन पे, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। उसे करना क्या है, हफ्ते में एक निबंध लिखिए, चेक करवाइए लोगों से, जो भी आपके पीयर्स हों या जो टीचर्स हों उनसे चेक करवाइए और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करिए। ठीक है, तो UPPCS जो लोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम वो GS के 4 पेपर 15 अगस्त के पहले ख़त्म कर लें। और ख़त्म करने में क्या करना है, पढ़ना है, स्टैटिक क्वेश्चंस का रिवीजन करना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। किसकी, PYQs की। PYQs में क्या लगाएंगे, UPPCS के क्वेश्चंस तो लगाएंगे ही 2018 से लेके 2023 तक, बट IAS के भी क्वेश्चंस जो 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर में पूछे गए हैं। जो IAS क्या करता है, 12 नंबर में, 15 नंबर में क्वेश्चंस पूछता है, कुछ शॉर्ट नोट्स लिखवाता है 5-5 नंबर में। वो क्वेश्चंस आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है यूपी उन क्वेश्चंस को रिपीट कर दे। ठीक है, तो इतना सारा काम आपको करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो अब सीरियस हो जाएं। देखिए, चुनाव भी अब खत्म हो गया है, कल रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, पर तो अब जो है आप पूरी तरह से सीरियस हो जाएं अब। और अगर पहले से आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत बढ़िया है, उसको और शार्पन करिए अपनी तैयारी को। और अगर आप अब लग जाइए कायदे से पढ़ाई में। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके प्रीलिम्स के लिए कवरेज के साथ, मतलब जिनका कुछ भी तैयार नहीं है वो केवल प्रीलिम्स पे ही फोकस करें। बट जिन लोगों ने प्रीलिम्स पहले पढ़ रखा है, उनका काफी तैयारी है, वो अब प्रीलिम्स को
क्योंकि 15 अगस्त के बाद जो 2.5 महीने बचेगा, मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर और प्लस 10 दिन और, उसमें आप केवल प्रीलिम्स पढ़ेंगे, उसमें आप मेंस नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है अगर आप इस एग्जाम में सफलता लेना चाहते हैं तो। और आप में से जो भी लोग आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो, वो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में करवा दूंगा। इसके लिए बहुत नॉमिनल सी फीस है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें, मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग पेड वर्जन में नहीं जा सकते हैं, वो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। बहुत सारे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, करंट अफेयर्स वगैरह मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब एग्जाम में लग जाइए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।